नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। आज के वीडियो में हम लोग बिब के बारे में जानेंगे कि आखिर बिब में इस तरह का ABCD इस तरह का क्यों लिखा रहता है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखो। जो भी नए मैराथन रनर हैं, जो कि पहली बार कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। एकदम अंत तक बने रहिएगा, बीच में कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे और बाद में ये सोचोगे काश मैं इस तरह का कोई एक वीडियो देख लेता, मुझे जानकारी रहती। इस वीडियो में आप लोगों को ये इस तरह से ABCD क्यों मिलता है, इसका फायदा नुकसान क्या है और इसको कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बिब कैसे काम करता है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भी जाकर के आप देखो। वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे भी बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक नहीं टोटल 4 बिब का मदद से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो सेक्शन मिला हुआ है इसका मतलब क्या है, क्यों मिलता है और इसका फायदा नुकसान क्या है। तो मेरे हाथ में अभी ये है पहला बिब वेस्टिन 33 स्टेयर केस रन का। ये इंडिया का पहला स्टेयर केस रन हुआ था। इसमें ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ 150 से लेकर 200 पार्टिसिपेंट को ही पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था, क्योंकि ये पूरा सीढ़ी से स्टेयर होते हुए 33 फ्लोर तक ऊपर जाना था। तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट को अगर मौका देते तो ज़्यादा भीड़ हो जाता, ज़्यादा क्राउड हो जाता, उसी कारण कम पार्टिसिपेंट को मौका दिया गया, इसलिए इसमें कोई सेक्शन नहीं है। तो आपको एक हिंट मिल गया होगा कि आखिर सेक्शन मिलता क्यों है। ज़्यादा पार्टिसिपेंट अगर हैं तो सेक्शन मिलता है। हमारे पास ये दूसरा बिब है, ये है कोलकाता वर्ल्ड 10K का। इसमें अभी आप रिजल्ट देखो मेरा, मैं इसमें 500 प्लस पार्टिसिपेंट के साथ रन किया था, जिसमें मेरा रैंक आया था 49। इसमें भी कोई भी सेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं थे, तो इसमें भी सेक्शन का जरूरत नहीं पड़ा। मेरे हाथ में अब ये तीसरा बिब है, ये है एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन का वर्चुअल रन का। तो वर्चुअल रन क्या होता है आपको जानकारी तो होगा, अगर नहीं जानकारी तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वर्चुअल रन वो होता है जो कि आप अपनी इच्छा से अपने कंफर्ट जोन पे आप जहां मन वहां पर आप दौड़ सकते हो। तो वहां पर भी इस तरह से कोई सेक्शन देने की जरूरत नहीं है। पर अब मेरे हाथ में है ये टाटा स्टील का 25K का इवेंट। ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें आप मेरा भी रिजल्ट देखो। इस पर मैं 4000 प्लस पार्टिसिपेंट के साथ रन किया था। तो वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेंट होने के कारण मुझे यह सेक्शन D मिला। तो अगर आपको पार्टिसिपेंट अगर कम है तो आपको सेक्शन नहीं मिलेगा या फिर सेक्शन कम मिलेगा। पर अगर पार्टिसिपेंट का नंबर जैसे ज्यादा होते जाएगा उस तरह से आपका सेक्शन और बड़ा होते जाएगा। D के आगे EF भी हो सकता है, जैसे कि अभी मुंबई मैराथन जो हुआ उसमें और भी आगे का भी सेक्शन थे। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सेक्शन D है ये मिलता कैसे है, क्या क्या कारणवश में ये इस तरह का सेक्शन मिलता है। तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक कारण है कि आप नॉन टाइम्ड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करते हो। ये जब इवेंट का 25K का मैं जब रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे वहां पर 2 ऑप्शन था, टाइम्ड और नॉन टाइम्ड। तो जब मैं टाइम्ड में क्लिक किया तो उससे वहां पे मुझे पूछा गया कि क्या आपने इससे पहले कहां पर दौड़ा है। तो मैं तो पहली बार ही इसको दौड़ रहा था, तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे नॉन टाइम्ड में करना पड़ा। तो नॉन टाइम्ड में करने के कारण मेरा जो सेक्शन है वो पीछे डाल दिया। और दूसरा कि आप रजिस्ट्रेशन कब करते हो, करने मतलब है कि आप कितना समय के बाद करते हो। रजिस्ट्रेशन अगर आज ओपन हो गया है तो आप कितना लेट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको सेक्शन ऊपर आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब ये समझते हैं कि अगर सेक्शन D मिल गया तो इसका फायदा नुकसान क्या है।
इसका नुकसान सबसे ज़्यादा यह है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में दौड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको काफ़ी भीड़ में दौड़ना पड़ेगा, बहुत क्राउड में दौड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मैं 4000 प्लस के साथ में दौड़ा था। वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जब इवेंट जब शुरू होने का समय होता है, उस समय एक दूसरे को लोग पुश करते हैं, ठेलते हैं, चलने तक कभी रास्ता नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जितना बड़ा जैसे जैसे सेक्शन आपको दूर मिलता जाएगा, आपको ज़्यादा भीड़ में दौड़ना पड़ेगा और आपका टाइम जो है वो खराब होगा। जैसे कि मेरा टाइम आया 45 मिनट 54 सेकेंड, तो मेरा कुछ समय और कम हो सकता था। मुझे रास्ता में कम से कम 4 से 5 बार रुकना पड़ा सिर्फ रास्ता मांगने के लिए, इतना भीड़ था कि। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, जो कोई भी नए रनर इवेंट में जाते हैं उन लोग से मेरा ये हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अगर थक जाते हैं, अगर उनको पानी पीना हो, वीडियो बनाना हो, फोटो क्लिक करना हो, तो थोड़ा रोड का साइड में हो करके ये सब काम करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि पीछे रह जाते हैं और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अपना अच्छा टाइम निकालना चाहते हैं, पर इस तरह का अगर समस्या आता है तो उन लोग का भी टाइम खराब होता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। अब आते हैं कि ये सेक्शन डी मिल गया, तो अब इसको हम ऊपर कैसे करें, ए बी सी में कैसे जाएं। तो अगर आप ये बात जान लो, सेक्शन ए जो होता है वो एक तरह से मान के चलिए कि वो रिजर्व है। वो रिजर्व है, जो टॉप के जितने भी एथलीट होते हैं उन लोग के लिए रिजर्व रहता है। किसी भी इवेंट में आप जो भी टॉप के एथलीट होते हैं उनको ए सेक्शन मिलता है। जैसे कि ये वाला आप देखोगे, ये ओपन 10K है, तो 10K के इवेंट में जितने भी एथलीट होंगे जिनका टॉप के रैंकिंग में आए होंगे उनको ए मिलेगा। उसके बाद के टाइम वाले को बी, फिर सी, फिर सबसे लास्ट में डी, और इस तरह से। और अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो जाए तो ई एफ भी चल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको अपना इस तरह का सेक्शन को डी को अगर इंप्रूव करना, अच्छा लाना है, तो आपको अच्छा टाइम में दौड़ करके इस के रखना होगा। मान लीजिए कि ये इवेंट में अभी डी में मैं 45 मिनट में दौड़ चुका हूं, तो अब मेरा चांसेस है कि मुझे बी या सी मिल जाएगा, अब मुझे डी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अगर मेरा आप देखोगे, रैंकिंग देखोगे, तो मैं 108 रैंक में आ गया हूं। तो अगर नेक्स्ट बार अगर मैं इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूं तो शुरू के 108 में मुझे मौका मिल जाएगा। तो ए नहीं मिल करके मुझे बी और सी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा टाइम निकाल लेते हो तो आपको ये सेक्शन ऊपर मिलेगा। दूसरा कि आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप अच्छा टाइम भी निकाले हो पर रजिस्ट्रेशन करने में लेट कर दिए हो, तो आपको ऊपर का रैंक मिलने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि वो सीट जो है वो रिजर्व हो जाता है। और सेक्शन जिस तरह से ए बी सी डी होता है, इसके लिए एंट्री पॉइंट भी अलग रहता है, गेट बना रहता है, ए बी सी डी इस तरह से। ए वालों को ए गेट से घुसना है, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से, और सब जगह में बैरिकेड लगा दिया जाता है। और जब रेस स्टार्ट होता है तो पहले ए वाला निकलते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसी तरह से जाते हैं। तो ये मोटा मोटी बिब का ये सेक्शन का मतलब है। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप जब जो नेक्स्ट इवेंट में जब दौड़ने जाओगे तो आपका टाइम के हिसाब से आपको ये सेक्शन भी मिलेगा और रजिस्ट्रेशन करने का टाइमिंग के हिसाब से भी मिलेगा। तो यही बात बताने के लिए मैं आया था। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से मैराथन और रनिंग से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।